अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती हैं कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? लेकिन सवाल यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पे थी? अगर आप जरा से भी बदमाश हैं, जरा से भी आप पहलवान हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। ये ना मजहब की बात कर रहे हैं, ना सियासत की बात कर रहे हैं, उसके लिए अलहदा प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। क्यों आप मुल्क का जो जुलूस और जनाजा निकालने के लिए तैयार बैठे रहते? क्यों आप ये समझते हैं सारा टाइम कि यार आप ये करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा? देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया था। अभी साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना करेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है। इससे क्या है, इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो। हम बेहतर करने हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी। हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी। तो ये अफगानिस्तान के साथ ये मिल जाता है और इसका जो है ना झंडे लहराता है। क्या हम अफगानिस्तान के खिलाफ है? हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इंडिया के झंडे लहराता है। अफगानिस्तान तो खुद इंडिया का बच्चा बना हुआ है। अफगानिस्तान वाले इंडियन तस्वीर ले भी गया है, तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है? तस्वीर आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। बुज़दिलों को डर लगता है। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा? क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो इनको जी इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने? और ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहाँ पे जाके वहाँ पे खेल के दौरान जो है वह क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, टीएलपी तहरीके तालिबान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। ये रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, क्योंकि
एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं, इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। और एक कलदम तंजीम उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं, ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत, नमूस, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिज़वी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिज़वी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिज़वी से? साद रिज़वी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिज़वी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिज़वी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने हाँ मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जल से जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है, और हमने सिक्योरिटी को लेके, ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के, मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है, जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे? जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, भाई क्यों आया? सिक्योरिटी वाले वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैम बात सुनिए, गलत बात नहीं है। उसने तस्वीर लाया तो कोई जंग नहीं। मसला यहाँ पे पता क्या है? मसला ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क में खुले आम ऑपरेट करें ना, तो इससे इमेज ख़राब होता है। और पहले भी इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से और इन्हीं इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे मुल्क में 20 ईयर्स या 29 ईयर्स के लिए क्रिकेट बैन रही। 30 साल बाद ये मौका मिला। आपके ऊपर ट्रेड में कितनी सैंक्शंस लगी। इन इस्लामिस्ट आप अपने मुल्क के अंदर ऑपरेट करो, कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जल से जुलूस करो। बट जहाँ पे मुल्क की इंटरनेशनल इमेज के ऊपर बात आ रही है, तो इज्जत की है, तो वहाँ पे आके इस तरह के एक्शंस या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये उनका मुद्दा है कि खेलों को सियासत से दूर होना चाहिए। ये खेलों के बीच जो है, कोई भी खेलो उसमें पॉलिटिक्स को नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें कि फैन मूवमेंट्स होते हैं, अगर ये फैन मूवमेंट्स होता तो वो एक अलग चीज़ थी, कोई रविंद्रा का फैन हो सकता था, और जैसे रोनाल्डो के फुटबॉल मैचेस में हमने देखा वो फैन मूवमेंट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इस तरह के बैनर्स अंदर कैसे गए? एक और चीज़ आपको पता है कि पिछले साल या आई गेस 1.5 साल पहले यहाँ लिबर्टी चौक में क्या हुआ? एक लड़की को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगाया और उसको कत्ल करने लगे थे और नारे लगा रहे थे। अब इस तरह की तंजीम जब खुलेआम ग्राउंड में पोस्टर लेके फिरेगी, तो बात ये नहीं है कि उससे वो कोई कुछ गलत कर रहा, बात ये है कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, एक सेकंड, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुल्क की बदनामी हो रही है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मुल्क के, आप जो मर्जी करो, कोई आपको नहीं रोकेगा यार, इतने जलसे जुलूस होते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। बट जो इंटरनेशनल मीडिया की बात है, तो वहाँ के इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। एक मिनट, तू सब्र कर, एक मिनट, मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ।
देखो क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया था। अभी मसला ये है, मैं इसको समझा रहा हूँ। शायला देखो, पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मुझे बताओ जो अपना काम करता है। CDT काम नहीं करता है, FIA अपना काम नहीं करता है, पुलिस अपना काम नहीं करता है, जो भी इदारा है। अभी जब ये इदारे काम नहीं करते तो लोग तो मस्त होंगे। अभी ये तस्वीर उसने उधर ले गया है। पहले इनसे ये पूछो कि तस्वीर तूने वहाँ पे क्यों ले गया है। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया के नजर से हम देखते हैं, वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे, फिर वो बैकग्राउंड निकालेंगे। इंडियन मीडिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले 20 साल से इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उसने बदनाम किया हो कि टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री है। मौलाना के हाथ में, मौलाना के हाथ में। देखो ना, अभी एक मिनट पहले उनकी बात चले। ठीक है, मौलाना के हाथ में मुल्क है, मौलाना के हाथ में मुल्क है। ऐसा छोटा सा इवेंट पाकिस्तान में अगर होगा ना, पूरी दुनिया में वो एग्जैजरेट करेंगे, बदनाम करेंगे जी। वो बेशक बंदा टेररिस्ट ना भी हुआ, मिलिटेंट ना भी हुआ, वैसे इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया ने उसको इमेज बना दिया। ठीक है, जैसे अगर हम चैंपियन ट्रॉफी के माशाल्लाह हमने बहुत से यहाँ पर जो है टूर्नामेंट्स होस्ट किए हैं। अभी 5 तो हो ही गए हैं, 6ठा भी शायद हो गया। तो बड़ा पीसफुल माहौल है, सिक्योरिटी भी अच्छी, स्टेडियम भी अच्छे। इंडिया क्यों पाकिस्तानी है? उसका ये मुद्दा था कि भाई पाकिस्तान के टेररिज्म है, हम पे अटैक। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत उनको जो है सिक्योरिटी दी कि भाई आप लाहौर में मैच खेलो और उसके बाद इंडिया दोबारा रहने के लिए चले जाओ। लेकिन वो जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे थे कि हमें कोई मौका मिले, ये मौका तो हमने खुद ही दे दिया ना। फिर बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इतने साल बाद आपको एक ICC का टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिला है और आपके मुल्क में इस तरह की लोग आके शरारतें लगाएं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर इंतशार पसंद पोस्टर ले गए, तो वो फिर इंटरनेशनल मीडिया तो इस बात, स्पेशली इंडियन मीडिया तो इस बात को उठा के पाकिस्तान को बदनाम करेगा ना। ये पॉइंट। अभी पाकिस्तान को क्यों बदनाम करेगा? इसलिए कि पाकिस्तान के इदारे कोई काम करता नहीं है। नहीं, इदारे तो करे, वहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा है ना। अभी देखो, सुनो, इदारे तो नहीं, अभी देखो, हमारे कलदम करार दिया हुआ। हमारे इंटरनेशनल टीमों में 2 टीमें हैं। एक अफगानिस्तान का क्रिकेट का टीम, वो हमारा है, और एक पाकिस्तान का टीम, ये दोनों हमारे हैं। जब हम इंडिया तो हमारा दुश्मन है, वो तो सबको पता है कि हमारा दुश्मन है। और क्यों दुश्मन है? सिर्फ ये कश्मीर की वजह से ये हमारा दुश्मन है, और दूसरा ये गवादर की वजह से हमारा दुश्मन है। जब मामूली सा कमजोरी आ जाता है फिर वो उनको पकड़ता है। अभी वहाँ पे जो दुबई में टीम था जो अफगानिस्तान के नारे लगा रहे थे, हम खुश है, अफगानिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे वहाँ पे पठान है, हम इधर भी पठान है, वो उसके साथ हमारा मोहब्बत है। सुनो, सुनो, उसके साथ हमारा मजहब है, उसके साथ हमारी रिवायात, सब कुछ वो मिल जाता है। इसी तरह जो लाहौर है और जो मुल्तान है, इसका भी रिवायात और इंडिया वालों के साथ, पंजाब के साथ वो मिलता जुलता है। अफगानिस्तान को आप रहने दें। अभी हम लोग अफगानिस्तान की बात, हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी, हमने अफगानिस्तान की। दोस्तों, जिस बात की आशंका भारत चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल आने से पहले ही कर रहा था, आखिरकार वही बात हो गई। और पाकिस्तान में मैच के दौरान एक जो टेररिस्ट है, मिलिटेंट, वो घुस गया बीच ग्राउंड में और उसने सचिन रविंद्र को दबोच लिया। अच्छी बात ये थी कि उसके पास कोई वेपन नहीं था, अदरवाइज़ न्यूजीलैंड को एक प्लेयर अपना गंवाना पड़ता। जो बात हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान की सरकार स्टार्ट से कह रही थी, जो बात मेजर साहब ने भी बोली थी, मेजर गौरव आर्या की, जो पाकिस्तान है कि जो पाकिस्तानी हैं उनका माइंडसेट वही है कि कोई भी हिंदू दिखे और उसको अटैक करके ख़त्म कर दो, जिससे तुमको जन्नत मिलेगी। और वही वहाँ पे देखने को मिला। वो मिलिटेंट उसने पकड़ के दबोच लिया पूरी तरीके से सचिन रविंद्र को। और सचिन रविंद्र अगर उसके पास कोई वेपन होता तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बड़ा मामला हो सकता था। पाकिस्तान हमेशा से कहता था हम 1 नंबर सिक्योरिटी देंगे और हम परिंदा भी नहीं पर मार सकता। ऐसे करके सारे के सारे जो इनके क्रिकेटर्स थे और जो पाकिस्तानी थे वो बोल रहे थे। लेकिन अब इनकी सारी की सारी सिक्योरिटी रखी रह गई और एक अटैक यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम के ऊपर देखने को मिला।